नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गाजियाबाद घोड़े नगर की। वहाँ पर जो हुई सर्वनाक घटना, तो आप लोग ये देख ही सकते हो क्या बयान आ रहे हैं उनके महतारी बाप के। मेरे बच्चे से कहा कि आ जाओ ईद मिलते हैं, तो ईद मिलने के बहाने मेरे बच्चों को बुलाया और सर उससे कहा कि तुमने बकरा कटते हुए देखा है। मेरे बच्चे ने कहा मेरे घर पे बकरा नहीं कटता है, मुझे क्या मालूम बकरा करेगी। फिर आज चलो मैं तुम्हें बकरा काट के दिखाता हूँ। सर मेरे बच्चे को बुलाया और उसके पेट में चाकू भोंक दिया सर, ऐसा भोंका पूरा चाकू घुमा दिया सर। मेरे बेटे के पीछे पेट की आते बातें सब बाहर आ गई सर। मुझे यहाँ पर बताया जाता 28 तारीख को जो मुस्लिम लड़का था, तो इसने बुलाया सूर्या को कि भाई हमारे यहाँ हो गया नहीं, ईद है, आओ पार्टी वाल्टी कुछ किया जाए। तो इसे साधारण में बुलाया गया और जब इसे बुलाया गया वहाँ पे, तब वहाँ पे मौजूद थे इसके पिता, कुछ इसके दोस्त। इसके पिता का नाम था नवाब नाम था। तो इन लोगों ने इसको साधारण में बुलाया कि भाई हमारे यहाँ वो ऐसा है। और वाकई में कोई इतना रंजिश वाला कोई झगड़ा नहीं था कि ऐसा नहीं लगता था कि इसे मार दिया जाएगा। फिर इसे बुलाया इन लोगों ने, फिर इससे बोला कि भाई कभी बकरा काटते हुए देखोगे। इसने बोला कि हाँ भाई हम देखेंगे। और उसी में कुछ बहस हो गई। बताया जाता कि बहस कुछ पहले से चली रही थी। और इसी में जब बहस हो गई, तो जब इन दोनों में बहस हो गई तो असाद के पास था चक्कू और इसके सूर्या के मार दिया। मारने के बाद जब वो सूर्या भागने की कोशिश किया, भागा, तो उसको रपटा करके फिर उसे सारे लोग मिल करके उसे मारा। उसको मारने के बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाएगा। हॉस्पिटल में उसने अपना दम तोड़ दिया। सूर्या का परिवार था, वो भी बहुत गरीब था। उसकी माँ गई थी कहीं काम करने के लिए। फिर अड़ोस पड़ोस के लोग जब ऐसा सुना, फिर कॉल लगा, फिर उसकी माँ आई दौड़ते हुए इंसाफ मांग रही है। देख, मुझे मोदी योगी से और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अपने बच्चे खून के बदले खून चाहिए बस। और ये इसकी बहन है, ये भी क्या कह रही है, ये भी देखो। मेरे भाई को धोखे से बुलाया गया था कि आज भाई ईद मनाते हैं, चल पार्टी करने चलते हैं। मेरे भाई ने मना भी किया, तो चलना भाई दोस्ती तो चल पार्टी करने चलते हैं। उसे लेके चले गए और धोखे से उससे पूछा कि तूने बकरा कटते हुए देखा है। उसने कहा नहीं, मेरे घर पर थोड़ी ना करता जो मैं देखूंगा, कि चल तुझे आज दिखाते हैं। उसे आगे लेके गए। 6-7 लड़के थे सर, किसी ने उसके हाथ पकड़े, किसी ने चाकू दिया, किसी ने उसे मारा और मार के छोड़ा नहीं, उसके पेट में घुमा दिया पूरा चाकू। उसकी आधे माधे सब बाहर आ गई सर। कितना दुखद की कहानी है। और फिर असाद ने भाग लिया और भागने के बाद जब इनके पास पैसे की कमी आई, तो अपने दोस्तों के पास कॉल लगा कि भाई हमें पैसों की ज़रूरत है। और जब ये पता पुलिस को चली, तो पुलिस इन पे पीछा करने शुरुआत किया। और जब पीछा कर रहे थे, फिर इनके पास असाद के पास इनके पास कोई कारतूस, कोई सलाह था जो पुलिस पर चला दिया। एक पुलिस घायल भी हो गया और फिर पुलिस को मजबूरन में किया गया है। मुठभेड़ में मारा गया है आरोपी असद। इस वक्त की बड़ी जानकारी, एक सिपाही भी घायल हो गए हैं। खोड़ा और इंद्र करना पड़ा, एनकाउंटर करके ढेर कर दिया। और ढेर करने के बाद असाद के पिताजी थे, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके दोस्त थे, उनको भी। अब यहाँ पर कुछ सवाल हमारे भी मन में आते होंगे, कुछ तुम्हारे भी मन में आते होंगे कि छोटी सी बात के लिए क्या इतना बॉन्डर खड़ा करना ज़रूरी था। ये नफरत की आग क्या किया, उनका बेटा गया, उनका बेटा गया। और इसीलिए हम हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अपने दिमाग से चलो। एक बार अपनी आंखों से भी देखा गलत हो सकता है, उसे समझो, जानो। और उन्होंने क्या किया, जलती आग में पैर डाला और जो अंजाम मिलना था वो मिल गया। बेटा एनकाउंटर में मारा गया और खुद जेल की हवा खा रहे हैं, और उनका भी बेटा गया। इसमें क्या हुआ देख सकते। जब इन लोगों से पूछा जाता है कि उस पर क्या कहना चाहते हो सूर्य। एक हिंदू परिवार का बच्चा जो है बकरा ईद पर छीन लिया गया, क्या कहना चाहिए भाई इस बारे में? आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए? एनकाउंटर होना चाहिए, योगी का बुलडोजर चलना चाहिए। भाई हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम कहाँ के रहने वाले? भारत के तो होना रहने, भारत के। वो भारत का बच्चा था, वो भारत का बच्चा था। आप यहीं तो ये लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं। क्या ये सब सही हो रहा है या सही हुआ? इसमें किसका क्या हुआ? जिसकी जो सजा थी वो पा गया खाम का। और फिर उसमें मर्दानगी की कौन सी बात है? सोचिए एक बार, उसको धोखे से बुलाएगा। वो आप 3-4 लोग थे, उसमें कोई बड़ी बात हुई? एक मर्द पे 2 सीना काफ़ी होते हैं, वो भी भाई 2, 4, 5 जने होते, फिर देखता कोई किसी को मार सकता था।
वो तो अकेला बंदा था, वो तो साधारण में था, वो आपको अपना दोस्त मानता था और आपने उसके साथ इतना गलत किया। तो इसमें कोई मर्दानगी नहीं। सामने से वार करो उसे मर्दानगी कहते हो, पीठ पीछे वार करो उसे कायर कहते हैं। और जो भी हुआ तो बहुत गलत हुआ, जो भी थी इसकी घटना। और जैसे ये मर्डर हुआ था तो हम आप सभी को बताने की कोशिश किया और पूरी ये जानकारी सही है, सच है। और ये थी इसकी घटना। अगर और भी कोई अपडेट आएगी तो हम आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा। और हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और हमें ये भी कमेंट में बताइए कि इसमें मर्दानगी इनकी क्या हुई, जो उसको अकेले पा करके उसे मारा, उसमें मर्दानगी इनकी क्या हुई, ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। इसे मर्दानगी कहोगे या कायरता, ये कायर हैं। और इसमें दोनों परिवार का नुकसान हुआ, इसमें कोई मर्दानगी वाली बात नहीं है। और हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिए और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।